CGL 24 का अभी ज्वाइनिंग लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में मिल गया है। CAG का एलोकेशन इज पेंडिंग, तो मुझे लगता है इस महीने के अंदर हो भी जाएगा। तो CGL 24 का प्रोसेस इज ऑलमोस्ट डन। CHSL का भी वैसा, MTS का भी वैसा। तो मई 25 के अंदर CGL 24 का, CHSL 24, MTS 24 सबका प्रोसेस डन हो गया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग फॉर इज CGL 2025। अदरवाइज CGL पहले होगा, CHSL बाद में, MTS बाद में। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी CGL पहले होना चाहिए। जो लोग CGL में सिलेक्टेड है वो CHSL में टायर 2 में नहीं जाएगा, जो CHSL में सिलेक्टेड है MTS टायर 2 में नहीं जाएगा। नाउ बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ इज MTS CHSL तो ठीक है, वो तो बाउंसिंग बैकग्राउंड है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है CGL 2025। और इस वीडियो में अगर आप लोग CGL 2024 दिए हुए हो एंड यू हैव कम आउट डिस्क्वालिफाइड, CGL 2024 दिए हुए हो and you have come out qualified but you are going for higher post this year, CGL 2024 नहीं दिए हुए हो and you are going for CGL 2025, then all of you three candidates, three categories, ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी से, आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं द टेस्ट सीरीज, द CGL 2025 का प्लेलिस्ट। CGL 2025 में कैसे भरेंगे यहाँ पे डिटेल में मैं दूंगा 1 2 3 पॉइंट में, लेकिन पहले, उससे पहले, हाय मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। जो लोग मुझे पहचानते नहीं है, आई क्वालिफाइड CGL 2 टाइम्स। उसके पहले बैंक में था, फिर पहला CGL देके कस्टम्स में गया था, फिर दूसरा CGL देके CAG अकाउंटेंट में आया हूँ। मेरा 7 साल के ऊपर हो गया है, तो मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स, बाद में मेरा होम पोस्टिंग भी है। और ये जो चैनल है मेड फॉर SSC का चैनल है, वे आर वेरी नियरिंग द 12,000 11,000 मार्क, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी से लाइक कर देना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गाइडेंस बैच फॉर CGL 2025। मैं बोलता रहता हूं, लेकिन अभी के लिए दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम डेट क्या होगा नहीं होगा, हम लोग थोड़ा टेंशन में है, प्रिपरेशन ठीक है कि नहीं है, वेंडर चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो मार्क्स क्या आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो सिलेबस क्या रहेगा नहीं आएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना चेंज होगा। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, दैट व्हाई आई एडवाइज यू टू ज्वाइन माय गाइडेंस बैच। वहां पे 1:1 भी सेशंस है, वहां पे 1:1 सेशंस नहीं, 1:1 क्लासेस है, और बैच पे भी क्लासेस है ऑनलाइन में। तो फॉर फर्दर डिटेल्स 8910308482 ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप करो, मुझे बताओ कि क्या क्या आपका क्वेरी है, और मैं जरूर आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, फीस क्या है, ये वो। तो मेक श्योर यू मैसेज इट एंड मैसेज फास्ट, क्योंकि सीट्स ऑलमोस्ट फिलअप हो जा रहा है, बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ जितने ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊँ, तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेनी काइंड ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। तो जरूर अभी अभी ये वीडियो देखने के टाइम यू फील इवन 1% 2% ऑफ इंस्टिंक्ट कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे देखना है, तो जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो मुझे अभी। नाउ मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी से फॉलो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आने वाला है इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ CGL 2025। नाउ पहली पॉइंट जो है, हम लोग जो सोच रहे हैं वो है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट क्या पोस्टपोन होगा, कब तक हो सकता है, ये वो कब तक हम लोग चल सकते हैं। तो पहली बात तो यह है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो कैलेंडर ही नहीं आया हुआ है। तो कैलेंडर आएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम होगा। तो मुझे नहीं लगता है अगस्त सितंबर से पहले टायर 1 होगा। अगस्त सितंबर 2025 टायर 1 होगा। उससे पहले पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि क्या, कौन सी वेंडर है, ये है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर होने के बाद टायर 1 होगा। तो अभी हम लोगों के पास अगर अगस्त पकड़ के ही चलते हैं, मई जून जुलाई 3 महीने हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया या जुलाई में आ जाए, तो मई और जून 2 महीने हैं। तो 2 महीने के अंदर हमें कैसा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ताकि मेरा टायर 1 मार्क्स टॉप नॉच जाए। तो उसी के लिए 1-2 चीज मैं बता देना चाहता हूँ। स्ट्रेटेजी फॉर हाई स्कोर एंड विजन फॉर CGL 2025 में क्या देख पा रहा हूँ, कब तक ज्वाइनिंग होगा और क्या डिफिकल्टी आएगा, सब कुछ के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। नाउ स्ट्रेटेजी फॉर हाई स्कोर, स्ट्रेटेजी फॉर हाई स्कोर ये बोथ टायर 1 एंड टायर 2 में है। बट एक चीज यहाँ पे आपको पकड़ लेना है, क्योंकि टायर 2 की वजह से बहुत सारा
झमेला लफड़ा हो जा रहा है, तो चेयरमैन को मीटिंग वीटिंग भी करना पड़ा है इस साल, नॉर्मलाइजेशन के ये सब वो सब अंतर हो जा रहा है। तो मुझे जितना लग रहा है इस साल टायर 1 वुड बी द टफेस्ट। लास्ट साल भी वही हुआ था, टायर 1 का क्वेश्चन टायर 2 से ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा था, टायर 2 का क्वेश्चन कंपेरेटिवली बहुत इजी था। तो टायर 1 वुड बी एलिमिनेटिंग एंड टायर 1 विल बी मोर टफर। टफर मतलब क्या, जितना टफ हो, एक चीज में टफ हो सकता है क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो कट ऑफ कम हो जाएगा, और क्वेश्चन इजी हो जाए तो कट ऑफ हाई हो जाएगा, क्योंकि वो लोग कोशिश तो करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर कम से कम लोगों को अगर क्वालिफाई करे तो एक ही बैच में मेरा टायर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर एक ही बैच में टायर 2 कंप्लीट हो जाए एक ही सेशन में एक ही दिन में, तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर वो वहां पे प्ले नहीं करेगा। तो एसएससी के बिहाफ से, वेंडर के बिहाफ से ये तो कोशिश रहेगा कि एक ही बैच में सबको कर दे, लेकिन 70,000 80,000 तक हो सकता है, 50,000 तक हो सकता है, 1 लाख के ऊपर जाएगा तो एक सेशन में कर नहीं पाएगा। सो दैट्स वाई मैं बोलूंगा टायर 1 विल बी योर भयानक टेस्ट, टायर 1 विल बी योर डी डे। लेकिन टायर 1 में कितना स्कोर का हम लोगों को रखना चाहिए एवरेज में, मैं बोलूंगा यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए सेफेस्ट साइड में 165 प्लस आपको टारगेट करना है। 165 प्लस मतलब क्या, ये जो 3 सेक्शंस है जीके को छोड़ के, और जीके में मतलब इसमें 135 इसमें 30, मतलब क्या हो गया, जीके को छोड़ के 3 सेक्शन में 135 नंबर, मतलब बाकी तीनों में 45 आपको मिलना ही है, और जीके में आपको 30 तक मिलना ही है, तो 165 के ऊपर जा रहा है। और एससी एसटी के लिए ऑब्वियसली 140 135 प्लस 140 वुड बी गुड इनफ, बट मैं 165 की ही बात करूंगा, क्योंकि अगर कोई भी एससी एसटी कैटेगरी के भी लोग अगर 160 अटेम्प्ट करके जाएगा टारगेट करके, तो उससे तो कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन ये 45 इंटू 3 135 और 30 मार्क्स आपको जीके, तो ये कैसे पाएगा, कैसे हम लोग ये इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि टायर 1 में मेजॉरिटी का 140 142 145 135 140 ऐसे आ रहा है। तो 4 पिलर्स है, तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट पिलर्स जिसमें आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा, ताकि आपका सिलेक्शन चांसेस, आपका जितना भी हो सकता है मार्क्स चांसेस, वो इंक्रीज हो जाए। ये 4 पिलर्स क्या है, सबसे पहला पिलर है फंडामेंटल्स, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो। जीके में तो ज्ञान है, जीके को याद रखना है, नोट्स बनाना है, कॉपी अपने साथ रखना है, रिवीजन करते रहना है। लेकिन बाकी मैथ्स इंग्लिश में फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फंडामेंटल स्ट्रेंथ बहुत हार्ड चाहिए, जितना सख्त होगा आपका बेस फाउंडेशन, उतना बड़ा मकान बिल्ड कर सकते हो आप फाउंडेशन के ऊपर। तो फंडामेंटल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है। नेक्स्ट क्या है, एजिलिटी एंड स्पीड। पहला हो गया फंडामेंटल्स आपको सब पता चल गया। फिर नेक्स्ट टाइम आता है क्वेश्चन को देख के स्पीड, कितना जल्दी आप एक क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर मुझे एक क्वेश्चन 1 मिनट लगता है, अगर जनरल जैसे सारे मॉक टेस्ट के वेबसाइट में दे देते हैं, एवरेज ड्यूरेशन फॉर दिस क्वेश्चन, एवरेज टाइम टेकन फॉर दिस क्वेश्चन इज 32 सेकेंड सपोजिटली, क्या मैं वो 20 सेकेंड में कर पा रहा हूं? अगर एवरेज ड्यूरेशन है 1 मिनट, क्या मैं वो 30 सेकेंड में कर पा रहा हूं? तो दिस इज हाउ यू विल टेस्ट योर एजिलिटी एंड स्पीड। ऑब्वियसली सही करना है, गलत नहीं, लेकिन ज्यादा फास्ट करना है, और फास्ट करने के लिए फंडामेंटल स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये हो गया, फिर क्या हुआ, वीकनेसेस। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड फास्ट करोगे तो आप सभी कर पाओगे एक ही टाइम में, तो आपका वीकनेसेस हो गया। तो वीकनेसेस में जाके आपको बार बार उस टाइप का मैथ्स करना पड़ेगा, उस टाइप का इंग्लिश करना पड़ेगा, ताकि आपका वीकनेस स्ट्रेंथ बन जाए। बनाना ही है स्ट्रेंथ, जिसमें आप स्ट्रेंथ है, जिसका आपका स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रांग बनाना है, वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बनाना है। तो वीकनेसेस किसी का जीके, किसी का इंग्लिश, हर रोज रिविजन करना है, ताकि आपका वीकनेसेस धीरे 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 स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। एंड फोर्थ हो गया लीविंग एम। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो
और आपको लग रहा है ये तो हो जाएगा, करके देखते हैं, 2 मिनट हो गया, क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ, अटेम्प्ट भी नहीं किए, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो लीविंग गेम में मास्टर होना इज द लास्ट स्टेप टू गेटिंग एब्सोल्यूट सिलेक्शन इन सीजीएल। मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने आया, आप जज करके ये पकड़ लिए कि ये क्वेश्चन करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा टाइम लगेगा, अभी इतना टाइम नहीं है, बाद में आएंगे, लीव कर दिए। इफ यू हैव टू डू अ क्वेश्चन, टेक द डिसीजन विद इन 8 seconds. इफ यू लीव, टेक द डिसीजन विद इन 5 seconds. ये याद रहे ना, ये डू, ये लीविंग। अगर किसी क्वेश्चन आप करने वाले हो तो 8 सेकंड के अंदर वो डिसाइड करके कूद जाओ क्वेश्चन के अंदर, और किसी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो तो 5 सेकंड के अंदर वो छोड़ने का डिसीजन ले लो। अगर नहीं लोगे तो जितना देर आप झिझकोगे, जितना देर आप हेजिटेट करोगे, उतना ही आप कंपटीशन से दूर चले जाओगे। ये चारों स्टेप में फंडामेंटल एनालिसिस, एजिलिटी एंड स्पीड, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाना और लीविंग गेम, ये चारों में एक एक स्टेप करके काम करना होता है ताकि हम लोगों को स्कोर बहुत ज्यादा ऊपर आ जाए। और गाइडेंस बैच के वजह से मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे कैसे हम लोग एक स्टेप से दूसरा स्टेप जा सकता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, किसी का मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश बहुत खराब है, किसी का मैथ्स इंग्लिश दोनों ही मॉडरेट है, टुवर्ड स्ट्रांग है, लेकिन उतना ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है लेकिन मैथ्स बहुत वीक आ रहा है। तो सबके लिए तो एक फॉर्मूला काम नहीं करता है, फॉर्मूला बेसिक यही है, लेकिन गाइडेंस डिफरेंट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फॉर द गाइडेंस बैच 8910308482। एंड आई अर्ज स्पेशली फीमेल्स, स्पेशली ईस्टर्न रीजन, अगर बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा, कोलकाता, कोई भी है, स्पेशली फीमेल्स, आप लोग आओ, मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल टेल यू द डिटेल्स। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, जो विजन मैं देख पा रहा हूं सीजीएल 25 का, थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो अभी जो जैसा चीज चल रहा है, अभी 4600 ग्रेड पे सैलरी 44,600 का बेसिक है, करीबन 95,000 का आ रहा ग्रॉस, और 4800 का बेसिक 47,600, वो करीबन 98,000 है, वो एक इंक्रीमेंट के बाद 1 लाख हो जा रहा है। नाउ पे कमीशन इज ड्यू ऑल्सो, जुलाई के महीने में डीए विल बी ड्यू। तो डीए 3% अगर फिर से बढ़ जाए तो 58% डीए हो जाएगा हम लोगों का। जनवरी तक पे कमीशन लगने का बात है, लेकिन लगेगा तो नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। तो जनवरी में फिर से डीए अगर 3% बढ़ जाता है तो 1.6 हो गया, तो 60% हो गया, तो टोटल कैलकुलेशन मिला के हम लोगों का 1.6 आ गया। अब जब पे कमीशन लागू होगा, ले सकते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस नेक्स्ट साल जून जुलाई अगस्त के महीने से पे कमीशन मिल रहा है, लेकिन इफेक्ट जनवरी से मिलेगा, तो एरियर भी मिलेगा। और जून जुलाई में जब हम लोग आएंगे तो हो सकता है 1.92 या 2 या 2.08, ये तीनों का फैक्टर्स चल रहा है जिससे बेसिक मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैं अगर बेसिक लेवल 4 का अगर मैं देखूं, जिसका 25,400 है शायद लेवल 4 का बेसिक अभी, मतलब टीए कैडर का, तो 25,400 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 50,800 हो गया, और इसके साथ फिर एचआरए टीएवीए फिर से अगर मैं 10,000 जोड़ लूं तो 60,000। मतलब नेक्स्ट साल से 2400 ग्रेड पे का सैलरी 60,000 होने वाला है, एमटीएस का सैलरी करीबन 45,000 हो जाएगा। और ऐसी सैलरी का नौकरी प्राइवेट में अगर किसी को मिलता है तो उसे घिस घिस के उसका जान निकल जाता है। मतलब क्या मैं सोच पा रहा हूं कि ये सब तो चीज सभी को पता है, और जिसके घर में ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, पापा मम्मी या जो भी है, उन लोगों को और भी ज्यादा पता है। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि 4600 ग्रेड पे अगर मिलना है तो उसका सैलरी नेक्स्ट साल तक 1,10,000 क्रॉस हो जाएगा आफ्टर पे कमीशन। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों को दिमाग में ये रखना है कि प्रोज में है, अगर मैं ठीक से
एकदम प्रॉपरली स्ट्रेटेजी करके हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करता हूँ। मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं ऐसे करके प्रिपेयर करता हूँ कि अभी मैं हम लोग मई महीने में घुस गए हैं, तो दिस इज द टाइम फॉर मॉक टेस्ट। आई होप कि इतना दिन से आप लोगों का रिवीजन हो गया पूरा सिलेबस फॉर द एंटायर 4 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स एक्चुअली, जीके को मैं पकड़ता नहीं। तो फिर अभी रिवीजन का टाइम है, अभी मॉक टेस्ट का टाइम है, और मॉक टेस्ट में एक के बाद एक के बाद एक दिन में 2 मॉक टेस्ट एक्चुअली फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स देना ही पड़ेगा, देखने के लिए कि मुझे 100 में से कितना मार्क्स आ रहा है। क्या मैं 80 के ऊपर ले पा रहा हूँ? अगर 80 के ऊपर ले पा रहा हूँ, क्या मैं 30 मिनट 40 मिनट में ले पा रहा हूँ? अगर 40 मिनट में 80 के ऊपर ले पा रहा हूँ, तो 45 मिनट के क्या मैं 90 के ऊपर आ जा रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंटली ये देखना पड़ेगा। तो प्रो ये है कि अगर ठीक से करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट साल पे कमीशन के इफेक्ट मिलने के बाद ही हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। लेकिन कौन ये है कि अगर थोड़ा सा लैग कर जाए, इस साल कंपटीशन और भी दुगना 3 टाइम्स होने वाला है। क्यों? वेस्ट बंगाल में बहुत सारे टीचर का नौकरी चला गया है, हर एक जगह में बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉय नौकरी छोड़ रहा है। देयर आर एग्जिस्टिंग लेबर कोड्स हैव कम डाउन टू 4 स्टैचर्स। पहले 27 मैनुअल होता था लेबर कोड का, अभी 4 मैनुअल में आ गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश में एब्सोल्युटली फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज देयर आर नो लीगल बाउंडेशंस कि उसके साथ कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। बहुत 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 ज्यादा सैलरी वाले लोगों को भी नौकरी से निकाल दे रहा है, और बहुत कम सैलरी वाले लोगों को भी ऐसे करके वो प्रमोट कर रहा है ताकि उसका जान पहचान है। तो इसी की वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है, डेथ भी हो रहा है काम की वजह से, कोई सुसाइड भी कर रहा है। तो इसका इफेक्ट पूरा सरकारी नौकरी में पड़ेगा, बिकॉज ये सरकारी नौकरी अभी तक एक चीज है जो इनकम भी बहुत अच्छा है, और काम का प्रेशर सब कुछ मिला के वर्क लाइफ बैलेंस इज टू गुड। तो मेक श्योर अगर थोड़ा सा हम लोग लैग कर जाए तो फिर से पूरा गेम से निकल जाएंगे, पूरा गेम से निकल जाएंगे। तो आई होप you get the seriousness of this issue, the gravity of this issue, the graveness of this issue, and work accordingly. Fundamentals, agility, speed, weaknesses और living game में अच्छे से अच्छा बनो, धीरे धीरे निकल जाओ, और भी मार्क्स लेके आओ मॉक टेस्ट में। अगर गाइडेंस बैच के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपका क्वेरी है, 8910308482 में मैसेज करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करो। मैं आपका मेंटर हूं, आपके लिए हर टाइम हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मेरे साथ बने रहो, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये इन द कमिंग टाइम्स आई विल गिव यू सम सजेशन, सम गाइडेंस व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। क्योंकि 24 का शुरुआत में भी मैंने बताया था कि 150 के ऊपर कट ऑफ जाने वाला है, तब सारे लोग मेरे चैनल का मजाक बनाए थे। लेकिन जब 155 चला गया था, बहुत लोग वापस आके बोले थे नहीं सर आप ही बोल रहे हो, ये सब ठीक है। मैं भी इस साल बोल रहा हूं कि अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है, अगर होगा भी, पूरा सिलेबस कभी चेंज नहीं होगा, एक दो चीज चेंज हो सकता है, और इस साल भी कट ऑफ 160 के आसपास ही जाएगा। यू आर मेक श्योर यू गो बियॉन्ड दैट मार्क। दिस इज प्रत्यय गांगुली signing off from your favorite channel made for SSC. See ya in the next video. Until then, tata, goodbye. All the very best.